आई लव मोहम्मद बोलने में क्या जुल्म है? आप मुझे जुल्म बताओ, इसका दुष्प्रभाव बताओ, क्या पड़ेगा आप मुझे बता दो। हम तो नारा लगा रहे थे हर हर महादेव अल्लाह अकबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में सनातन धर्म के लोग अगर आई लव महादेव बोल सकते हैं, आई लव महादेव लिखे हुए पोस्टर लगा सकते हैं, आई लव श्री राम बोल सकते हैं, आई लव श्री राम लिखे हुए पोस्टर लगा सकते हैं, तो फिर मुस्लिम समाज के लोग आई लव मोहम्मद क्यों नहीं बोल सकते और आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर क्यों नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा कई प्रदेशों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं मुस्लिम समाज के लोग जिन्होंने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए, तो पुलिस ने किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया, किस तरीके से उनके हाथों में हथकड़ियां लगाई और किस तरीके से सड़कों पर घुमाकर उन्हें जलील किया गया। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी ऋषिराज राजड़ जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन चौधरी आपका भाई पधारने पर। जिस तरीके से मुस्लिम समाज के द्वारा आई लव मोहम्मद लिखे हुए कुछ पोस्टर लगाए गए और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार क्या किया, किस तरीके से उन्हें जलील किया, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस देश में आई लव मोहम्मद बोलना, आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर लगाना गुनाह है? देखो विपिन चौधरी, मेरी समझ से बार बात है, हमारे इस देश का होगा क्या, ये लोग क्या चाहते हैं। कुछ जरा जरा से संगठन बन रहे, ये बजरंग दल है जी, यू हिंदू संगठन है जी, यू गोरक्षा संगठन है जी, तो जो इनके काम है उसे तो ये अंजाम नहीं देते। क्या काम है बजरंग दल का? अरे बजरंग दल जो समाज में कुरीतियां हैं, दारू हटावें, नशा पे रोक लगावें, इस पे लोगों को समझावें, उनमें यूं कहें भाई किसी के साथ बदतमीजी ना करें, एकता रखें, आपस में प्यार रखें, सबको अपने गले लगा के चलें। संगठन के काम ये होते हैं, न कि किसी समाज को जलील करना। देखिए, आई लव मोहम्मद, ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक इन्होंने लोगों ने, हम सब ने अपने सुविधा अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार उनके नाम रख दिए। लेकिन इसको हर धर्म, हर समाज, हर जाति ये मान के चलती है कि परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो आई लव मोहम्मद लिख देना कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी आई लव कोई आतंकवादी का नाम रख दिया, जिससे उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। यदि उनके साथ ऐसी ज्यादती हुई है तो मैं इस ज्यादती की घोर निंदा करता हूं और अपनी सरकार से मांग करता हूं कि वो चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो सामाजिक संगठन है, यदि उन्होंने ऐसा ये अपराध किया है कि आई लव मोहम्मद कहने के बाद उन्हें सड़कों पर घुमाना, उनको हथकड़ी लगाना, उसके वे दोषी है, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो मैं तो अपनी सरकार से अपील करता हूं और समाज से अपील करता हूं, और खास तौर से मुस्लिम समाज से भी, कि थोड़ा धैर्य रखें और आज निकल इन लोगों को जरूर लगाम सरकार लगावेगी। बजरंग दल का काम तो अपने धर्म को मजबूत करना है। धर्म कहाँ मजबूत कर रहे हैं? इससे धर्म मजबूत होगा? भाई धर्म कहाँ मजबूत कर रहे हैं? इससे तो धर्म कमजोर होगा। किसने कह दिया कि अपने धर्म को मजबूत कर रहे हैं? धर्म नाम की तो इनके हाथ ही कोई चीज ही नहीं है जिसे मजबूत करते हो। ये तो खुरापात कर रहे हैं, या खुरापात तो हुई ना भाई। यदि उसका मैं विरोध करूं तो मैं खुरापाती हूं। भाई आप अपने प्रभु का नाम ले रहे, आप अपने प्रभु का प्रचार कर रहे, तो क्या गुनाह कर रहे हैं आप लोग? और यदि मैं उसमें रुकावट बन रहा हूं, मैं उसमें बाधा करता हूं, उसमें बाधक हूं, तो मैं बिल्कुल निश्चित मैं उस परमात्मा का विरोधी हूं। उन लोगों का कहना यह है कि भाई ये नई परंपरा की शुरुआत है। क्या नई परंपरा है? अच्छी परंपरा है ना, बुरी तो नहीं। उन्होंने कोई इसकी रैली निकाल ली, या उन्होंने यू फिक्स कर दिया कि हमारी या 15 दिन 20 दिन या यात्रा चलेगी आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। उनका कोई प्रोग्राम था, उसमें कोई उन्होंने बैनर लगा दिया,
उस पर लिख दिया आई लव मोहम्मद, हे प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसमें क्या परंपरा होगी? कैसी ऐसी कौन सी गलत परंपरा होगी? क्या इस समाज से इसको, क्या इस चीज से कोई नुकसान पहुंचेगा? इस देश को इससे कोई नुकसान पहुंचेगा? आई लव मोहम्मद कहने से, लिखने से, बैनर लगाने से इस देश को, इस समाज को, जैसा ये हिंदू के ठेकेदार बने, हिंदू समाज को इससे बताओ क्या नुकसान पहुंचेगा? चलो आप ही बता दो मुझे, है कोई नुकसान? दिखाई देता है कोई नुकसान? कोई आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, अपने जो जिस परमात्मा को वे मान रहे, जिस नाम से उसे वे पुकार रहे, जिस नाम से उसकी वे पूजा अर्चना करते हैं, उससे वे प्रेम संबंध लिख रहे हैं अपने कि हमारे आपसे आई लव मोहम्मद। तो ये तो अच्छा है, इसे कौन बुरा कह सका? है दुनिया में कोई जो इसे बुरा कह दे? लेकिन वहां पुलिस ने उनको हथकड़ी लगा के उनको बेइज्जत किया और उन्हें सड़कों पर घूमा। क्या गुनाह था उनका? ये तो गलत बात है। नहीं, अब मैं इसकी पुलिस, घोर निंदा करता हूँ। अब पुलिस ये बोल रही है कि भाई आई लव मोहम्मद जो लिखे हुए पोस्टर हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई, इन लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ, और ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर फिर भी अपराधी है। यदि सर तन से जुदा और ये इस किस्म के अपमानजनक बात वे कहते हैं, जो नफरत की बात कोई कहता है, वो कोई भी हो XYZ, तो वो गुनाह है। और ऐसा नहीं है तो फिर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब पूरे देश में मुस्लिम समाज के लोग एक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हाथों में पोस्टर ले रहे हैं और आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टरों को वो कैमरे के सामने दिखा रहे हैं। तो ये तो पूरे देश में अभी एक तरह से मैं कहूंगा कि पूरे देश में ये पूरा मामला फैल गया है। नहीं, क्या फैल गया? आई लव मोहम्मद ही तो फैल गया, या कोई आतंकवाद फैल गया, या कोई दुराचार फैल गया? आई लव मोहम्मद तो प्रभु से खुश होंगे। हो सके ऐसा हम सब की इस नारे से हम सबको बुद्धि सद्बुद्धि देंगे प्रभु। ये देश मुस्लिमों का नहीं है क्या? हाँ जी, ये देश मैंने कहूँ किसका नहीं है। यहाँ मैंने आपको पहले भी कई दफा बता दिया, दो ही तो धर्म है, दो ही तो समाज है, एक दूषित समाज, एक अच्छा समाज, एक दुष्ट लोग, एक अच्छे लोग। दुष्ट लोग बहुत कम हैं जो अंगली पर गिने जा सकते हैं, लेकिन वे वातावरण को दूषित कर दें। ये तो प्रक्रिया है कि मैं उस ईश्वर को किस नाम से, किस तरीके से उसकी पूजा अर्चना करता हूँ, अपने प्रभु को खुश करता हूँ। आप किस नाम से करते हैं? मैं भगवान शिव को मानता हूँ, भोलेनाथ को मानता हूँ, आप बजरंग बली को मानते हैं, आप दुर्गा माता को मानते हैं, तो हमारे तो प्रभु तो एक है ना, इसे भी झुटला देगा कोई? और जहां तक इस मीडिया की बात है, इस मीडिया का भी मैं देखता आ रहा, पता नहीं उन्होंने क्या कुछ ऐसा कर लिया कि भाई 100 आदमी पे, मुस्लिम पे खास तौर से 100 मुस्लिम पे एक मीडिया रहेगी। वो कैसे सो रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे थूक रहा है, इसका यू ही काम रहेगा, उसके पीछे लग रहा। हाँ, यदि उसमें सारी अच्छाई दिखाई दे तो इनका चैप्टर बंद। और कोई खुरापाती आके, कोई हैवान इंसान इन मत आके कोई गलत काम कर दे, मारा उस पर तो वैसे उछाल मार दें पूरा। अच्छा काम कोई कर दे इन मत, उसका चैप्टर बंद कर दें वहीं से। तो मुझे इस मीडिया की भी सोच आ रही है कि यह मीडिया चाहती क्या है। मीडिया मुस्लिमों के अच्छे कामों को नहीं दिखाती, बल्कि बुरे कामों पर फोकस करती है। आप भी मीडिया में से हैं, चलो आप ही बता दें मुझे, आपने देखी कहीं मीडिया ने का अच्छा काम दिखाती? आप बताओ मुझे भाई, आप भी तो इसी बिरादरी से हैं, मीडिया बिरादरी से। तो आपकी मीडिया बिरादरी जो है, आपने देखा कहीं कि इन्होंने इतने अच्छे काम करे, या इनका कोई अच्छा काम है, या इनसे या सीख लीजिए, कोई ऐसी बात इन्होंने बताई? इस मीडिया ने आज तक समाज में सिवाय बुराई देने के कोई अच्छाई दी? चलो आप ही बता दो मुझे, आप भी सोशल मीडिया में हैं। नहीं, हमने तो दिखाया, बट मैं आपसे मतलब, आप तो, मैं आपकी मीडिया से बात कर रहा हूँ। क्या % है आप लोग जो अच्छा दिखावे और जो अच्छी बात करें? क्या % आप लोग हैं? इस मीडिया जगत में, इस मीडिया ग्रुप में
कितने आप जैसे लोग हैं जो अच्छाई भी दिखावें और जो बुरा है वो किसी भी समाज से है, किसी भी धर्म से है, उसे बुरे को बुरा कहें, और वो किसी भी समाज से है, अच्छा आदमी है, उसे अच्छा कहें। चलो बताओ मुझे आप, क्या होगा इस देश का? भाई मीडिया भी तो एक इस देश का वो कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है। हैं? ये अपनी जिम्मेदारी से हट गया। तो क्या चाहते हैं ये लोग? इन्हें सिर्फ एक बिरादरी मुस्लिम मिली, और एक, मेरा मानना है इन्होंने 100-200 पे एक खड़ा कर रखा कि इसके पीछे लगे रहो, जहां इसकी कोई तुम्हें हरकत दिखाई दे उसे कैच कर लो। अब जिस तरीके से आपने कई बार इस वीडियो में आई लव मोहम्मद बोल दिया है, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई चौधरी साहब भी शायद इस्लाम धर्म अपनाने वाले हैं। इस्लाम धर्म क्या है और हिंदू धर्म क्या है? चलो इसमें बता दो मुझे, क्या फर्क है इसमें? जो अपने धर्म के प्रति कट्टर होगा, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो कभी खराब नहीं हो सकता। क्योंकि कोई धर्म ऐसा नहीं है जो हमें खराब बात सिखाता हो। हर धर्म हमें खराब बात से हटाता है, हमें अच्छाई की ओर धर्म हमें ले जाता है। ये तो अब इन्होंने बना दिया साहब कट्टरवादिता। कट्टरवादिता क्या है जी? चलो आप मुझे बताओ, क्या हिंदू मीट नहीं खाते? क्या हिंदू गलत काम नहीं करते? कौन सा समाज, कौन सी बिरादरी ऐसी है जिसमें गलत आदमी, खराब लोग, खराब सोच के लोग नहीं है? है कोई ऐसी अछूती? बताओ मुझे आप। कमती बत्ती तो हो सके, लेकिन मीडिया का काम, अच्छे लोगों का काम, संगठनों का काम यह है कि वे समाज में जो कुरीतियां हैं उन पर फोकस लगाएं, उन्हें दूर करने का प्रयास करें। करेंगे तो परमात्मा, सद्बुद्धि तो परमात्मा ही देंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास करूं, और इंसान की तो ऐसी फितरत है, आज मैं कोई मेरे हाथ से अच्छा काम हो जा तो मैं छाती पीट के कहता मैंने किया है, और बुरा काम हो जा, और प्रभु की ऐसी इच्छा थी, उसे प्रभु के आगे बारह डाल दे। जबकि यदि कोई मैं बुरा काम करता हूं तो वो मैं करता हूं, और अच्छा काम मेरे हाथ से कोई होता है तो प्रभु करवाता है। ये बिल्कुल 101% सही है। अब जब से ये प्रचार शुरू हुआ है तो कई ऐसे हिंदू निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने कैमरे के सामने बोला है कि हम बोलते हैं कि आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद बोलने में क्या जुल्म है? आप मुझे जुल्म बताओ, इसका दुष्प्रभाव बताओ क्या पड़ेगा, आप मुझे बता दो भाई। जैसा आपने देखो कितनी बड़ी बात कह दी आपने, और कितने हिंदू लोग ऐसे आए जिन्होंने आई लव मोहम्मद कहा, हम बोलते हैं आई लव मोहम्मद। तो ये कोई बुरा शब्द है क्या भाई? इससे प्रभाव अच्छा जाएगा बुरा जाएगा क्या? इससे फर्क क्या पड़ा देश में? क्या गंदगी आई इससे सिवाय अच्छाई के? अच्छाई तो इससे आ सकती है, लेकिन गंदगी नहीं आ सकती। प्यार मोहब्बत का संदेश भी है कि भाई सब लोग मानते हैं कि वो ईश्वर एक ही है। हम तो नारा लगा के रहते हर हर महादेव अल्लाह अकबर। खास तौर से किसानों में तो ये नारे गूंजे, आज भी गूंजे, कल भी गूंजे थे। क्या नारा लगाते थे? हर हर महादेव अल्लाह अकबर। तो इसमें बुराई क्या है? तो बुराई जो भी कुछ बढ़ती जा रही है, देखो मैं भी 70 के अलावा लग रहा हूँ, 69 में चल रहा हूँ। तो आज से पहले कितने हम प्यार से रहे थे, ना कहीं कोई पेशाब करते को देख रहा था, ना कोई थूकते हुए को देख रहा था। अब जा साहब, और जब से हमारा देश आजाद हुआ हम बड़े प्यार मोहब्बत से रहते आ रहे, प्यार मोहब्बत से काम चलते आ रहे। अब पता नहीं या कौन सी है जो संगठन पैदा हुए, अक साहब यू फलाना संगठन है, यू ढिकड़ा संगठन है, यू फलाना है। ये सिर्फ एक ही काम रह गया कि नफरत कैसे फैले, अराजकता कैसे हो। जबकि हम तरक्की तब करेंगे जब हम भाईचारे से, प्रेम से रहेंगे। हमारा देश तरक्की तब करेगा जब हम भाईचारे को, मोहब्बत को आगे बढ़कर लेकर चलेंगे और नफरत को पीछे हटाएंगे। जितने संगठन है मैं इन्हें कहता हूँ
कि आज ये ऐलान करके समाज में बढ़े और समाज में जो बुराइयां हैं, जैसा 13वीं पे मृत्यु भोज है, गाँव में नशे बढ़ गए बहुत बुरे तरीके से, ये हैं, दहेज प्रथा है, तो इन पे ये प्रचार प्रसार करें, इन पे ये हंगा लगावें, या मीडिया भी इसी ओर चली जा, तो देखो कितना खूबसूरत समाज हमारा बनेगा, कितना खूबसूरत देश हमारा होगा, कितनी हमारी खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन जो चीज इनकी करने की है, वो चाहे मीडिया है चाहे कोई संगठन है, उसे तो करते नहीं। अब बस आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद तो कौन सा भाई इस देश के नुकसान पहुंच गया से? कौन सी कुरीति हो गया भाई? आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव बजरंग बली, इससे फर्क क्या आया? इससे किसी समाज को दिक्कत आई? किसी समाज को इससे बुराई को सामना करना पड़ा? नहीं, तो फिर पाबंदी क्यों है? इस धर्म को पाबंदी क्यों है? मुस्लिम धर्म को पाबंदी क्यों है इस तरीके की चीजों के लिए? नहीं, संविधान में तो कहीं पाबंदी है नहीं, और मेरा मानना यू है कि सरकार भी इस चीज पर पाबंदी नहीं लगा रही कहीं। लेकिन हाँ, राम राम भाई, हाँ, लेकिन हाँ, सरकार को इस ओर अब्जा कैडी निगाह कर लेनी चाहिए समय रहते हुए। जब आप ऐसे खुरापाती लोगों पर निगाह टेढ़ी कर देंगे, तभी जाकर ये देश तरक्की करेगा और तभी ये देश आगे बढ़ेगा। अगर निगाहें टेढ़ी होगी तो फिर सरकार रिपीट होगी। अच्छा, सरकार इसी तो समझ रहे आप भाई, नफरत फैलने से सरकार बनेगी? सरकार जब भी बनेगी मोहब्बत से बनेगी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति सरकार नहीं करती। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो ये संगठन लोग कर रहे हैं, इनके अपने स्वार्थ हैं, इनमें ये अपना चंदा पत्ता इकट्ठा कर लें, इन लोगों की भावना भड़का के इस अपनी फेर में नशेखोरी कर लें। हैं भाई, मैंने बहुत सुना और बहुत देखा भी कि ये जो गोरक्षक हैं यही गो हत्या करवा रहे, बहुत सुनने को आवे जगह जगह। तो यूं तो इन्होंने एक अपनी विलासता के साधन बना दिए। खैर विपिन भाई, यदि ऐसा वहां हुआ है कि उनके साथ इस किस्म की ज्यादती की है, मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि वहां जो सच्चाई है उस पर संज्ञान लें तुरंत, और जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। चलिए, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि जो लोग ये बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, और एक तरह से इस तरीके का भी वो मैसेज देते हैं कि जब बंटवारा हो गया है तो यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं वो भी पाकिस्तान चले जाएं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? एक तो जो चीज हो नहीं सकती तो उसका गीत क्यों गाया जा? रही हिंदू राष्ट्र, तो हिंदुस्तान है, कहां फर्क आ रहा? इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है? कुछ नहीं। तो जो बेबुद्धि के लोग हैं वो कहें इन्हें पाकिस्तान भेज दो जी, इन्हें खालिस्तान भेज दो जी, इन्हें वहां भेज दो जी, इन्हें वहां भेज दो जी, तो एक बकवासबाजी करने से इससे कोई लाभ थोड़ा ही है। एक सिर्फ दूसरे को परेशान करने की बात है। ये यहीं रहेंगे, यहीं थे और यहीं ये अपनी मर्जी से रुके थे। इस देश से जिन जिन को प्यार है वो यहाँ इस देश में रुके, वो चाहे हिंदू था चाहे मुसलमान था। जिन्हें उन लोगों पर उस हिस्से से प्यार प्रेम था वे वहाँ चले गए थे, जिन्हें इस हिस्से से प्रेम था वो यहाँ चले आए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन्होंने सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और बस इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। चलिए, तो चौधरी ऋषिराज राजड़ जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।